काफ़ी सारे आईफोन्स के सॉल्यूशंस तो मैं आपको दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। बाद में धीरे धीरे ग्रुप में भी डालता रहूँगा सॉल्यूशंस। ये आईफोन 7 का मदरबोर्ड है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो U3101 आईसी है, ये ऑडियो आईसी होती है इसकी। अब इस आईसी के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑडियो ग्रे वाला मैंने बताया था, इस तरह से वो ओपन स्पीकर जो ग्रे हो जाता है, एक तरह से वो क्लिक नहीं होता वहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आईसी है, इसका एक पॉइंट के ऊपर आपको जम्फर मारना होता है। अगर आपका आईसी हीट करने से या फिर उसको रिबॉल करने से भी सेम प्रॉब्लम आ रही है बार बार में, तो ये 3 नंबर पिन होती है नीचे की साइड से, ये 3 नंबर पिन होती है। ये यहाँ पर एक रजिस्टर से कनेक्टेड होगी और ये रजिस्टर डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होगा। इस ट्रैक के ऊपर आप कभी भी देखोगे तो वहाँ पर जीआर वैल्यू आती रहेगी, जीआर वैल्यू शो करेगा, बट वहाँ पर क्या होगा कि आपका कुछ टाइम चलेगा ऑडियो, उसके बाद में सेम प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ पर आईसी के नीचे से एक जम्फर लगा दो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर, और ये रजिस्टर जो कनेक्टेड है डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर सीपीयू से कनेक्टेड होगा। ये देखो सीपीयू के इस पॉइंट पर आ रहा है। यहाँ पर देखोगे एम क्लॉक, डाटा क्लॉक की लाइन है। तो ऐसे कुछ फिक्स प्रॉब्लम्स होती है, वो आती ही रहती है प्रॉब्लम्स, जनरली आती रहती है। जम्पर यहाँ पर मारेंगे तो सर इनका फिक्स सॉल्यूशन भी तो होता होगा ना? हाँ फिक्स, यही तो बता रहा हूँ, फिक्स सॉल्यूशन है ये। फिक्स प्रॉब्लम बताइए आपने, तो इनको फिक्स सॉल्यूशन बता देना हमको। ये बता रहा हूँ ना, फिक्स सॉल्यूशन है ये। आपके पास में अगर ऑडियो वाला आए 7 या 7 प्लस दोनों में सेम है, 7 या 7 प्लस में ऑडियो का आए आपको ग्रे आउट हो जाए, तो आप ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आईसी को हटाना, आईसी को हटाने के बाद में ये वाले पॉइंट से यहाँ पर एक जंपर मारना है, बिल्कुल पास में एक छोटा सा जंपर लगाना है। उसके बाद में जंपर लगाने के बाद में इस रजिस्टर के ऊपर जंपर लगाना है आपको, क्योंकि ये ट्रैक जो होता है ना इंटरनली, ये मदरबोर्ड के अंदर ट्रैक है एक। सर हम लोग तो और एक चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, वो जो दोनों पॉइंट्स है ना, यहाँ से सर जो मल्टीमीटर का बी पॉइंट से सर बीप आएगी ना, यही बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप जीआर वैल्यू चेक करोगे तो जीआर वैल्यू भी शो करती रहती है, मैंने देखा जीआर वैल्यू भी शो करती है, क्योंकि ये जो ट्रैक है, इंटरनल जो ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक डैमेज है पर हल्का सा कनेक्टेड है। जब वर्क करना होता है उसको, जब वो कनेक्ट नहीं होता, जैसे हमने बात किया ना स्पार्किंग वाला, जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो वो क्या है कि जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट तो है पर वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसका भी सेम कंसेप्ट होता है ऐसा। वो कनेक्टेड है, आईसी को हटाकर यहाँ पर देखोगे तो जीआर वैल्यू शो करेगा आपको। हो सकता है नहीं करे तो आपको कंफर्म हो गया यहाँ से कनेक्ट जंपर मारना ही है। अगर जीआर वैल्यू शो भी करे तो इस पॉइंट से इस पर आपको जंपर लगाना ही है। जंपर लगाकर आप आईसी लगा दो, बाद में आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। सर ऐसा प्रॉब्लम सर ज़्यादातर डाटा क्लॉक की लाइन में ज़्यादा होता है ना? हाँ, डाटा क्लॉक की लाइन में ज़्यादा मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती है। अगर पावर वाली लाइन में प्रॉब्लम आएगी तो उसमें वर्क करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कभी कर रहा कभी नहीं कर रहा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। डाटा क्लॉक की लाइन में ऐसा होता है कि कभी कर रहा कभी नहीं कर रहा, ऐसे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे कैमरे के बारे में भी, कैमरे में फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो वो फ़ोटो सेव नहीं होती है, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें डाटा क्लॉक की लाइन से ही प्रॉब्लम्स आती है ऐसी।